इंग्लिश क्लास 505, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज़ कमर। आज मैं आपको सिखलाऊंगा नाउन। मैं पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा सीरीज चला रहा हूं। आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते रहिए, आप पूरा पार्ट ऑफ स्पीच सीख जाएंगे। और उसी का एक पार्ट आज मैं सिखलाने वाला हूं, प्रोनाउन। ये पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट 3, 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यानी शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। सर्वनाम एक शब्द है जिसका इस्तेमाल संज्ञा के बजाय किया जाता है। राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल मेरा दोस्त है, लेकिन राहुल शरारती है। राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ माई फ्रेंड, बट राहुल इज़ नॉटी। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। वो इसलिए कि राहुल का नाम यहाँ पर बार बार आया है और इसी चीज़ को हम आज सीखेंगे। राहुल एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो शरारती है। राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, बट ही इज़ नॉटी। पहले सेंटेंस में आपने देखा कि राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल मेरा दोस्त है, लेकिन राहुल शरारती है। लेकिन ये कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, राहुल एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो शरारती है। नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो शरारती है। ये सही है। हिंदी में भी हम इसी तरह से बोलते हैं और इंग्लिश में भी हम इसी तरह से बोलते हैं। राहुल इज़ अ गुड बॉय, he is my friend, but he is naughty. प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन दीर्घवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक सर्वनाम। तो 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन लिस्ट। आई, वी, यू, दे, ही, she, it, this, that, those, one, ones, anybody, somebody, everybody, who, whom, what, nobody, something, anything, anyone, none, no one, which, all, some, herself, itself, etc मतलब एक्सेट्रा यानी आदि। प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन फीमेल, थर्ड पर्सन थिंग, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन एंड थिंग प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई, आई मीन्स मैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, मी मीन्स मुझे। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, माई मीन्स मेरा। पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, माइन्स मीन्स मेरा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, मैं खुद या मैं खुद को। सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट प्रोनाउन यू, यू मीन्स तुम। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यू, यू मीन्स तुम।
पजेसिव एडजेक्टिव योर, योर मीन्स तुम्हारा। पजेसिव प्रोनाउंस योर्स, योर्स मीन्स तुम्हारा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस योर सेल्फ, तुम खुद या तुम खुद को। थर्ड पर्सन मेल। सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही मीन्स वह। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हिम मीन्स उसको। पजेसिव एडजेक्टिव हिज मीन्स उसका। पजेसिव प्रोनाउंस हिज मीन्स उसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, वो खुद या वो खुद को। थर्ड पर्सन फीमेल। सब्जेक्ट प्रोनाउन शी मीन्स वो। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हर मीन्स उसको। पजेसिव एडजेक्टिव हर मीन्स उसकी। पजेसिव प्रोनाउंस हर्स मीन्स उसकी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हर सेल्फ, वो खुद या वो खुद को। थर्ड पर्सन थिंग, नॉन लिविंग के लिए। सब्जेक्ट प्रोनाउंस इट मीन्स यह। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इट मीन्स इसे। पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स मीन्स इसका। पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, नॉट यूज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इटसेल्फ, यह खुद को। फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सब्जेक्ट प्रोनाउंस वी मीन्स हम। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस मीन्स हमें। पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर मीन्स हमारा। पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स मीन्स हमारा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आवर सेल्फ, हम खुद या हम खुद को। सेकेंड पर्सन प्लूरल यू मीन्स तुम। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और सेकेंड पर्सन प्लूरल भी होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन यू मीन्स तुम। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यू मीन्स तुम। पॉजेसिव एडजेक्टिव योर मीन्स तुम्हारा। पॉजेसिव प्रोनाउंस योर्स मीन्स तुम्हारा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस योर सेल्फ, तुम खुद को। थर्ड पर्सन एंड थिंग प्लूरल। सब्जेक्ट प्रोनाउंस दे मीन्स वे लोग। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस देम मीन्स उनको। पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर मीन्स उन लोगों का। पॉजेसिव प्रोनाउंस देयर्स मीन्स उन लोगों का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ, वे खुद या वे खुद को। जब प्लूरल होगा तो सेल्फ की जगह सेल्फ हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं नाउन में आपको पढ़ा चुका हूँ। और फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे मैं फर्स्ट पर्सन मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड पर्सन आप सुन रहे हो। और थर्ड पर्सन जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एनी पर्सन और थिंग। व्यक्तिवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के स्थान पर किया जाता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आई मीन्स मैं, सब्जेक्टिव हुआ। और ऑब्जेक्टिव मी मीन्स मुझे। वी मीन्स हम, ये सब्जेक्टिव है। और अस मीन्स हमें, ऑब्जेक्टिव। यू मीन्स तुम, सब्जेक्टिव। यू मीन्स तुम्हें, ये ऑब्जेक्टिव। दे मीन्स वे लोग, ये सब्जेक्टिव है। देम उन्हें, ऑब्जेक्टिव। ही वह, लड़के के लिए, ये सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव होगा हिम, उसको, लड़के के लिए। शी मीन्स वह, लड़की के लिए, ये सब्जेक्टिव है। हर, उसको, लड़की के लिए, यह ऑब्जेक्टिव हुआ। इट मीन्स यह, नॉन लिविंग के लिए, सब्जेक्टिव। और इट मीन्स इसे, ऑब्जेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो आई क्या है, सब्जेक्टिव है। तो अभी आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा। वह कार चलाता है, ही ड्राइव द कार, उसने यह कर दिया, शी हैज डन इट। हमारे पास मोबाइल है, वी हैव अ मोबाइल।
वे लोग बहुत चालाक हैं। दे आर वेरी क्लेवर। तुम यह वीडियो देख रहे हो। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्टिव केस पढ़ा। सब्जेक्टिव केस पर हमेशा वर्ब से पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस, वो मुझे गिफ्ट दिया। ही गेव अ गिफ्ट टू मी। तो देखिए ये मी ऑब्जेक्टिव है। पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या तुमने उसको देखा, डिड यू सी हर। हर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। मैंने ये खरीदा, आई बाउट इट। इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। या ये ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने इसे खरीदा। वो हमें कॉल कर रहा है, ही इज कॉलिंग अस। अस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। वह उन लोगों को पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग देम। देम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। मैं तुम्हें यूट्यूब पर ढूंढ सकता हूँ, आई कैन फाइंड यू ऑन द यूट्यूब। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएगा। पर्सनल प्रोनाउन 231 पॉजिटिव सिंगुलर प्रोनाउन। कल मैं और मेरा दोस्त क्रिकेट खेले थे। आई एंड माई फ्रेंड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ये गलत हो गया। मैं, तुम और तुम्हारे पापा एक साथ बाजार जाएंगे। आई, यू एंड योर फादर विल गो टू द मार्केट टुगेदर। ये भी गलत हो गया। मैं, तुम और राहुल क्रिकेट खेल रहे थे। यू, राहुल एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। ये यहाँ पर सही है। 231 का फार्मूला ये होता है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव काम करेंगे और वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होना चाहिए। जब भी हम कभी पॉजिटिव काम करेंगे और वहाँ पर सब के सब सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, वहाँ पर पहले हम सेकेंड पर्सन को लेंगे और फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को। इसीलिए इसको 231 कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यू क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, फिर उसके बाद राहुल। तो राहुल क्या है, थर्ड पर्सन। और आई में फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में आया, सेकेंड पर्सन पहले आता है और थर्ड पर्सन उसके बाद और फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में। लेकिन यह रूल सिर्फ पॉजिटिव में और सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर होने चाहिए। मैं और मेरा भाई कहीं जा रहे हैं। माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग समवेयर। माई ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर कोई सेकेंड पर्सन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पहले थर्ड पर्सन आया, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तुम और मैं चलो फिल्म देखते हैं। यू एंड आई लेट वॉच द मूवी। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन है यू यानी सेकेंड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। यही रूल है। जब भी तीन प्रोनाउंस हो और उसके अंदर पॉजिटिव काम करने वाला हो तो हमेशा पहले सेकेंड पर्सन आएगा और उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और अगर उसके अंदर कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो सेकेंड पर्सन पहले आएगा, कोई सेकेंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन पहले आएगा, लेकिन हमेशा फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव में, और जो प्रोनाउन भी होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन 1 2 3 नेगेटिव एंड प्लूरल प्रोनाउन। मैं, तुम और वो लोग एक साथ क्रिकेट खेलेंगे। आई, यू एंड दे विल प्ले क्रिकेट टुगेदर। अब यहाँ पर रूल चेंज हो गया, क्योंकि इसके अंदर दे मीन्स वे लोग, तो वे लोग प्लूरल हो गए। तीन प्रोनाउंस में से कोई भी प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा। जैसे आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और दे थर्ड पर्सन। मैंने, तुमने और उसने कल साथ में चोरी की। आई, यू एंड ही स्टोल टुगेदर यस्टरडे।
चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है, चोरी करना एक निगेटिव थिंग है। इसीलिए निगेटिव थिंग में हमेशा फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। हम और तुम मिलकर उसको जान से मार देंगे। वी एंड यू विल किल हिम टुगेदर। तो यहाँ पर भी देखिए निगेटिव है और वी भी प्लूरल के लिए आता है, एक से अधिक के लिए। तो यहाँ पर भी पहले फर्स्ट पर्सन आया, फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन आया। आई, यू एंड दे स्टैब्ड समवन। मैंने, तुमने और उन लोगों ने किसी को चाकू मारा। तो यहाँ पर भी निगेटिव थिंग है और वहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल भी है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 का फॉर्मूला लागू होगा। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे। तो आई, यू एंड दे स्टेप्ड समवन। यहाँ पर आपने सीखा जब भी नेगेटिव में आप सेंटेंस बनाएंगे तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर आप पॉजिटिव भी बनाएंगे और उसके अंदर कोई भी एक प्रोनाउन प्लूरल होगा तो उसके अंदर पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। यही रूल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर माई सेल्फ। आपको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। यू टेक केयर योर सेल्फ। उसने खुद को सजा दी। ही पनिश्ड हिमसेल्फ। वह अपने आप से प्यार करती है। शी लव्स हर सेल्फ। समस्या खुद हल हो गया। द प्रॉब्लम रिसॉल्व इटसेल्फ। हमने खुद मोबाइल ढूंढा। वी फाउंड द मोबाइल आवर सेल्फ। जब भी प्लूरल में आएगा तो सेल्फ की जगह सेल्फ हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी नाउन में पढ़ा चुका हूँ। क्या तुम लोगों ने खुद ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है? डिड यू मेक दिस प्रेजेंटेशन योर सेल्फ। तो यू प्लूरल के लिए भी आता है और यू सिंगुलर के लिए भी आता है। कई स्टूडेंट की बात हो रही है या कई लोगों की बात हो रही है कि क्या तुम लोगों ने खुद ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है, इसीलिए यू का योर सेल्फ प्लूरल हो गया। वे लोग खुद अपने आप को चोट पहुंचाए। दे इंजर्ड देमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आएगा। एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दीर्घवाचक सर्वनाम। इसका इस्तेमाल हम किसी काम को जोर देने के लिए करते हैं। आई माई सेल्फ विल गो देयर। मैं खुद ही वहां जाऊंगा। यू योर सेल्फ डिड इट। तुमने खुद ही यह किया। ही हिमसेल्फ कॉल्ड मी। उसने मुझे खुद बुलाया या खुद ही बुलाया। शी हर सेल्फ टोल्ड मी डैट शी लव्स मी। उसने खुद ही बताया कि वो मुझसे प्यार करती है। दे देम सेल्फ आर लेट। वे लोग खुद लेट हैं। वी आवर सेल्फ बुल्ट अ हाउस। हमने खुद ही एक घर बनाया। डिड यू योर सेल्फ डू इट वर्क। क्या तुम लोगों ने खुद ही यह काम कर लिया। हम एम्फेटिक प्रोनाउन का किसी चीज़ को जोर देने के लिए करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन में हमेशा जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ वो वर्ब से पहले आएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद आएगा। दोनों में यही फ़र्क है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या चीज का उल्लेख नहीं करता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, ईच, एवरी, अदर, नथिंग, एवरीथिंग, लिटिल, मच, either, neither, another, less, enough. Third person plural. Both, few, many, several, other. Third person singular and plural. All, some,
मोर, नन, एनी। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समवन डिपॉजिट मनी इन माई अकाउंट, किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए। समबडी विल सी अस, कोई हमें देख लेगा। इज एनी वन एल्स देयर, क्या वहां पर कोई और भी है। डज एनीबडी वांट टू कम विथ मी, क्या कोई मेरे साथ आना चाहता है। नो वन हेट्स मी, कोई मुझसे नफरत नहीं करता है। नो बडी केम हेयर, कोई भी यहां नहीं आया। एवरीबडी इज लिसनिंग, हर कोई सुन रहा है। एवरी वन इज गोइंग देयर, हर कोई वहां जा रहा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी न होने से कुछ होना अच्छा है। एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ओनली आ लिटिल नॉन टू मी सो फार, अभी तक मुझे थोड़ा ही पता है। आइदर इज माई फ्रेंड, इनमें से कोई मेरा दोस्त है। नाइदर हैज़ अ कार, दोनों में से किसी के पास कार नहीं है। ईच हैज़ अ पेन, हर एक के पास पेन है। वन कैन नॉट इंटर इन आवर ऑफिस विथआउट परमिशन, कोई भी बिना अनुमति के हमारे ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेस इज मोर, थोड़ा ही काफ़ी है। मच मनी इज नीड फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। ही इज़ ब्रोदर अदर इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा भाई है, दूसरा मेरा दोस्त है। अनोदर मोबाइल इज़ बाई, एक और मोबाइल खरीदना है। इनडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउन अनिश्चयवाचक बहुवचन सर्वनाम। दोनों महंगे हैं। बोथ आर एक्सपेंसिव, थोड़े चुने गए थे। फ्यू वर सेलेक्टेड, कई घर वापस आ चुके हैं। मैनी हैव कम बैक होम, इनमें से कई बुद्धिमान थे। सेवरल ऑफ देम वर इंटेलिजेंट, दूसरों को अनुमति नहीं थी। अदर वर नॉट अलाउड। इनडेफिनिट सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन अनिश्चयवाचक एक वचन और बहुवचन सर्वनाम। कुछ अभी करना बाकी है। सम इज एट टू बी डन, कुछ लड़के अच्छे गायक हैं। सम ऑफ द बॉयज आर गुड सिंगर्स, सभी मेरे दोस्त हैं। ऑल आर माई फ्रेंड, सब ठीक है। ऑल इज वेल, ऊपर सेंटेंस में देखिए सम सिंगुलर भी है तो सिंगुलर वर्ब लगा, और नीचे सम प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल वर्ब लगा। उसी तरह से ऑल आर माई फ्रेंड प्लूरल दिखलाया तो प्लूरल वर्ब लगा, और ऑल इज वेल यहाँ पर सब ठीक है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दिखलाया। अभी तक कोई नहीं गया। नन हैज़ गॉन एट, कोई नहीं आए हैं। नन हैव कम, यहाँ पर भी देखिए नन में भी सिंगुलर और प्लूरल दिखलाया। ज़्यादा आ रहा है। मोर इज़ कमिंग, ज़्यादा आ रहे हैं। मोर आर कमिंग। ये इस तरह का सेंस है कि जैसे कभी नल में पानी कम आता है और कभी ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर देखिए जब ज़्यादा आ रहा है तो पानी एक अनकाउंटेबल है, तो आप बोल सकते हैं मोर इज़ कमिंग, मतलब ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी शादी ब्याह में देखते हैं मेहमान जितना दावत देते हैं उससे ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं मोर आर कमिंग, यानी ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कोई आ रहा है। इज़ एनी कमिंग। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम।
हु, whom, whose, which, what। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं जो फाइटर हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड हु आर फाइटर्स। तो यहाँ पर हु दो सेंटेंस को आपस में रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। यहाँ पर भी देखिए हु दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। जो कठिन परिश्रम करता है वो सफलता पाता है। वन हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। यहाँ पर भी हु दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जो कठिन परिश्रम करते हैं वो सफलता पाते हैं। यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर भी हु दो सेंटेंस को आपस में रिलेट कर रहा है। जिस लड़के को कल मैं मिला था वो आज आया है। द बॉय whom आई मीट yesterday इज कम टूडे। यहाँ पर whom दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती। द गर्ल whom आई लाइक डज नॉट लाइक मी। यहाँ पर whom दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। यह वही लड़का है जिसका भाई मुंबई में रहता है। दिस इज बॉय हुज ब्रदर लिव इन मुंबई। मेरा एक दोस्त है जिसके पापा एक डॉक्टर है। आई हैव ए फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर। यहाँ पर हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जो किताब टेबल पर है वो मेरी है। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। तो यहाँ पर विच दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। जो कुत्ता दौड़ रहा है वह मेरा है। द डॉग विच इज रनिंग इज माइन। तो यहाँ पर विच दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। वाट ही सेइंग इज राइट। वह जो कह रहा है वो सही है। यहाँ पर वाट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। लाइफ इज वाट वी मेक इट। जीवन वही है जो हम बनाते हैं। यहाँ पर भी वाट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन डेट। ये सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट डेट वी कैन डू। राहुल बहुत मेहनती है जिनको मैं जानता हूँ। राहुल इज द मोस्ट लेबोरियस मैन डेट आई नो। यहाँ पर डेट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। कल मैंने एक लड़की और उसके कुत्ते को देखा जो पार्क में जा रहे थे। Yesterday I saw a girl and her dog that were going to the park। यहाँ पर भी देखिए डेट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ऑल, सेम, एनी, नन, ओनली, नथिंग, लिटिल, एवरीथिंग। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल डेट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। यह वही चाय है जो कल मैंने खरीदी। दिस इज द सेम टी डेट आई बाउट यस्टरडे। मेरे भाई ने थोड़े पैसे खर्च कर दिए जो मैंने दिए थे। माई ब्रदर हैज बीन स्पेंड द लिटिल मनी डेट आई हैड गिवन हिम। ये वही कलम है जो मुझे गिफ्ट किया गया था। दिस इज ओनली पेन डेट हैज गिफ्टेड टू मी। मेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ तुमको दे दिया। आई हैव गिव यू एवरीथिंग डेट आई हैड। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे आपको तकलीफ हो। आई हैव डन नथिंग डेट कैन हर्ट यू। यू हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन डेट ही आस्क्ड। तुमने तो ठीक वही पूछा जो उसने पूछा। यहाँ पर आपने देखा ऑल, सेम, एनी, नन, ओनली, नथिंग, लिटिल, एवरीथिंग। ये सारे वर्ड जहाँ पर भी आ जाएंगे उसको रिलेट करने के लिए हम डेट का यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। दिस, देज, दैट, दोज, सच, वन। दिस मीन्स यह, नज़दीक के लिए। देज मीन्स यह, लेकिन बहुत सारे, एक से अधिक, प्लूरल के लिए, नज़दीक के लिए। डेट मीन्स वह, दूरी के लिए। दोज मीन्स वह, बहुत सारे, एक से अधिक, यानी प्लूरल। और सच मीन्स इस तरह का। वंस मीन्स एक नहीं यहाँ पर है। वन मीन्स वाला, वाली। अभी हम इसी स्लाइड में इसको पढ़ेंगे।
यह किताब है। दिस इज़ अ बुक मतलब नज़दीक में है। वह किताब है। डैट इज़ अ बुक मतलब दूर है। यह किताबें हैं। देज आर बुक मतलब नज़दीक में है और बहुत सारी हैं। वह किताबें हैं। दोज आर बुक दूर है लेकिन बहुत सारी हैं। यह लड़का है। दिस इज़ अ बॉय मतलब नज़दीक में है। वह लड़का है। डैट इज़ अ बॉय दूर के लिए। देज आर बॉय यह लड़के हैं मतलब कई सारे हैं नज़दीक में। दोज आर बॉयज़ वह लड़के हैं मतलब दूर में हैं कई सारे हैं। अगर डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग न करके नाउन का प्रयोग किया जाता है, यह एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। दिस पेन इज़ माइन यह कलम मेरा है। यह कलमें मेरी हैं यानी बहुत सारी हैं। डैट कार इज़ नाइस वह कार अच्छी है। दोज कार आर नाइस वह कारें अच्छी हैं। सच इज़ योर मिस्टेक डैट ही विल नॉट फॉरगिव यू आपकी गलती कुछ ऐसी है कि वह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। दिस रेड वन पेन यह लाल वाली कलम। डैट ब्लैक वन शर्ट वह काली वाली शर्ट। वन का हम इस्तेमाल वाला वाली के लिए भी कहते हैं। रेड वन लाल वाली, ब्लैक वन काली वाली, येलो वन पीली वाली और सच मीन्स इस तरह का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक प्रोनाउन आइदर, नाइदर, ईच, एवरीबडी, नन यह प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दो लड़कियों में से प्रत्येक ईमानदार थी। ईच ऑफ टू गर्ल्स वाज हॉनेस्ट तीन लड़कियों में से प्रत्येक ईमानदार थी। ईच ऑफ थ्री गर्ल्स वाज हॉनेस्ट प्रत्येक को एक लैपटॉप मिला। ईच गॉट अ लैपटॉप प्रत्येक लड़के को एक लैपटॉप मिला। ईच बॉय गॉट ए लैपटॉप हर कोई पढ़ रहा था। एवरीवन वाज स्टडीइंग हर कोई जानता था कि वह कार चला सकता है। एवरीबडी न्यू ही कुड ड्राइव द कार इन दोनों कारों में से एक नहीं है। आइदर ऑफ दिस टू कार इज न्यू तुम दोनों में से कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकता है। नाइदर ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश कोई भी लड़का जाने को तैयार नहीं है। नन ऑफ द बॉय इज रेडी टू गो इस स्लाइड में आपने सीखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट स्लाइड पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स यह किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन यह मोबाइल तुम्हारा है। दिस मोबाइल इज़ योर्स यह देश हमारा है। दिस कंट्री इज़ आवर्स वह लैपटॉप उसका है। डैट लैपटॉप इज़ हर्स वह बैग उसका है। डैट बैग इज़ हिज वह किताब आप लोगों की है। दोज बुक आर योर्स वह पेन उन लोगों का है। डैट पेन इज़ देयर्स वह कार मेरी थी। डैट कार वाज माइन वो घर मेरा होगा। डैट हाउस विल बी माइन कई व्यक्ति या वस्तु में से एक। ही इज़ ब्रदर ऑफ माइन मेरे बहुत से भाइयों में से एक भाई। दिस इज़ अ कार ऑफ माइन मेरे बहुत से कारों में से एक कार। पोजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। यह मेरा पेन है। दिस इज़ माई पेन यह हमारा शहर है। दिस इज़ आवर सिटी वह तुम्हारा घर है। डैट इज़ योर हाउस
वह उसकी बहन है। डैट इज हिज सिस्टर। यह उसकी किताब है। दिस इज हर बुक। यह तुम्हारी कार है। दिस इज योर कार। यह उसका दरवाज़ा है। दिस इट डोर, मतलब ये उस कार का दरवाज़ा है। वह उन लोगों का गांव है। डैट इज देयर विलेज। तो यहाँ पर आपने पजेसिव एडजेक्टिव को सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। पजेसिव प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना, अपनी, अपने शब्दों का प्रयोग होता है। पजेसिव एडजेक्टिव से अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश इस प्रकार बनाई जाती है: माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर। मैं अपने ऑफिस में हूँ। आई एम इन माई ऑफिस। हम लोग अपने घर में हैं। वी आर इन आवर हाउसेस। तुम अपने क्लास में हो। यू आर इन योर क्लास। वे लोग अपने घर में हैं। दे आर इन देयर हाउसेस। वह अपने ऑफिस में है। शी इज़ इन हर ऑफिस। वह अपने ऑफिस में है। ही इज़ इन हिज ऑफिस। जब नाउन प्रोनाउन के पॉजेसिव केस के साथ अपना, अपनी, अपने शब्द रहे, वहाँ अपने शब्द के लिए ऑन का प्रयोग होता है। दिस इज़ योर ऑन मोबाइल। यह तुम्हारा अपना मोबाइल है। दिस इज़ माई ऑन हाउस। यह मेरा अपना घर है। डैट इज़ हिज ऑन कार। वह उनका अपना कार है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाट, विच, हु, whom, whose। हु सब्जेक्ट, कौन। हु का हम इस्तेमाल सब्जेक्ट को पता करने के लिए करते हैं। whom ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम whom का इस्तेमाल करते हैं। whose पजेसिव केस यानी किसका, किसको, यानी कौन इसका मालिक है, इस चीज़ पर किसका अधिकार है, उसको पता करने के लिए हम whose का इस्तेमाल करते हैं। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? हु इज़ नॉकिंग द डोर। कौन क्रिकेट खेल रहे हैं? हु आर प्लेइंग क्रिकेट। राहुल आस्क्ड रानी हु हिज वाज। हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए भी हु का प्रयोग करते हैं। तुमने किसको बुलाया है? हुम हैज़ यू इनवाइटेड। मतलब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं कि किसको बुलाया है। उसने किसको थप्पड़ मारा? हुम डिड ही स्लैप। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं कि किसको थप्पड़ मारा। प्रीपोजिशन प्लस हुम का यूज़। यह पुल किसके द्वारा बनाया गया था? बाय हुम वाज दिस ब्रिज बुल्ट। तुम किसके लिए पैसे कमा रहे हो? फॉर हुम आर यू अर्न मनी। तो हुम के साथ पहले प्रीपोजिशन भी आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम में। यह पेन किसका है? हु इज दिस पेन। मतलब यहाँ पर किसका मालिकाना हक है, इसका ऑनरशिप है, इसलिए। वह किताब किसका है? हुज इज दैट बुक। इस किताब का मालिक कौन है, इस किताब पर अधिकार किसका है। ये तो यहाँ पर आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारी किताब कौन सी है? विच इज़ योर बुक। तुम्हारा दोस्त कौन है? विच इज़ योर फ्रेंड। वह कौन से ट्रेन से आ रही है? बाई विच ट्रेन इज ही कमिंग। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड। तो यहाँ पर भी देखिए विच के साथ प्रीपोजिशन बाई लगा और विच के साथ प्रीपोजिशन इन लगा। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। क्या हुआ है? व्हाट हैज़ हैपेंड। खाने में क्या बना है? व्हाट इज़ कुक इन द फूड। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर। तुम किस टाइम ऑफिस जाते हो?
एट वाट टाइम डू यू गो टू द ऑफिस। तो यहाँ पर भी देखिए वाट से पहले प्रीपोजिशन लगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, किस लड़के ने तुमको थप्पड़ मारा। विच बॉय स्लेड यू, कौन आदमी मेरी मदद करेगा। विच मैन विल हेल्प मी, किसका मोबाइल नया है। हुज मोबाइल इज न्यू, यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस, टाइम क्या हुआ है। व्हाट टाइम इज इट। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में फ़र्क ये है कि नाउन से पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। तो नाउन से पहले जब इंट्रोगेटिव वर्ड आता है उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर देखिए सब नाउन से पहले आया। बॉय क्या है, एक नाउन है तो विच आया। मैन क्या है, एक नाउन है तो उससे पहले विच आया। मोबाइल क्या है, एक नाउन है तो उससे पहले हुज आया। बुक क्या है, एक नाउन है तो उससे पहले हुज आया। टाइम क्या है, एक नाउन है तो उससे पहले वाट आया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। ईच अदर यूज फॉर टू, यानी ये ईच और अदर सिर्फ दो के लिए यूज होते हैं। वन अनदर यूज फॉर मोर देन टू, वन अनदर का यूज दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। राम और श्याम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। राम एंड श्याम रिस्पेक्ट ईच अदर। सीता और गीता एक दूसरे से प्यार करती है। सीता एंड गीता लव ईच अदर। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी लव वन अनदर, यानी यहाँ पर यू प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर काउंट नहीं है कि दो है या दो से अधिक है। अगर यहाँ पर दो दिखलाया जाता तो वहाँ पर ईच अदर का इस्तेमाल होता, लेकिन दिखलाया नहीं गया है इसलिए हमने यहाँ पर वन अनदर का इस्तेमाल किया। ईच अदर एंड वन अनदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ईच अदर रेडी टू सिंग अ सॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। एक दूसरा गाना गाने के लिए तैयार है तो ये गलत हो जाएगा, ये कोई वर्ड बनेगा ही नहीं। वे लोग गाना गाने को तैयार हैं। दे आर रेडी सिंग अ सॉन्ग। ईच अदर एंड वन अनदर का प्रयोग वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। राम और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। राम एंड सीता लव ईच अदर। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से झगड़ते थे। ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली क्वारलेड विथ वन अनदर। तो आज आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट सीख लिया और तीसरे पार्ट में प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो कई बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और पार्ट ऑफ स्पीच को सीखना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने के लिए। इसको सीखे बिना आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।